हेलो फ्रेंड, मैंने क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करा रखा था और आज उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैंने कॉपी में लिख रखा हूँ, जिसका क्वेश्चन देखिए किस तरह से है। दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई क्या है पूर्णांक है, q कोई क्या है पूर्णांक है। तो इसमें हमको दिखाना है कि ये जो पूर्णांक दिया है 6q+1, 6q+3, 6q+5, क्या यह धन विषम पूर्णांक है। ये धन विषम पूर्णांक, इसको हमको दिखाना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे इसमें, माना कि कोई पूर्णांक q है। क्या लिखेंगे? माना कि कोई पूर्णांक q है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था कोई पूर्णांक क्या है, q है। तो कोई पूर्णांक q मान लिए। और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं आधार देखेंगे, आधार पहचानेंगे। आधार मतलब b किसको मानते हैं। यहाँ देखिए 6q है, तो 6q को हम क्या बोलेंगे, 6 बार बार सभी क्वेश्चन में आ रहा है, इसीलिए क्या 6 को हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। उसके बाद शेषफल अर्थात इसको इंग्लिश में शेषफल r बोलते हैं। इसको देखिए, शेषफल हम मानेंगे 0 छोटा है किससे, r से, और r जो छोटा है किससे, आधार से छोटा है। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब क्या आधार कितना 6 है, तो हमको कहाँ 0 से स्टार्ट करना और 5 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक, क्योंकि आधार जो है मेरा कितना है, 6 है। मैक्सिमम कितना है, 6 है। तो हमको 6 से एक संख्या छोटा तक जाना है, तो 0 से स्टार्ट करना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये सारी संख्या जो ये किसका मान है, शेषफल मतलब r है। ये सारी संख्या क्या होगा, क्या करना है, सारी संख्या एक एक करके हमको रखना है, किसमें, इस समीकरण में रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन सूत्र हम जानते हैं, तो लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन सूत्र से। तो हम तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये r का मान है, तो लिखेंगे जब r बराबर 0 हो, तो हम इसको लिखेंगे a बराबर क्या होता है, BQ+R। सूत्र a बराबर क्या होता है, BQ+R। तो BQ, तो r का मान हम क्या 0 माने हैं, तो b का मान तो है नहीं, तो b का मान क्या है 6। देखिए यहाँ b का मान क्या है, 6 है, तो 6। q का मान तो है नहीं, तो q प्लस r का मान क्या मान है, 0। तो ये 6q में 0 जोड़ेंगे तो 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो 6q हो गया। उसी तरह जब r बराबर 1 हो तो a बराबर सूत्र, फिर यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगाएंगे, BQ+R। तो b का मान क्या है, b का मान 6 है और q का मान नहीं है, प्लस r का मान 1 है। तो ये हो गया, और इससे आगे नहीं करना है। फिर जब r का मान 2 हो तो फिर लिखेंगे a बराबर BQ+R। तो b का मान 6 है, q का मान तो q नहीं है, तो प्लस r का मान देखिए कितना रखें, 2। तो ये हो गया। उसके बाद रखेंगे हम जब r बराबर 3 हो तो a बराबर BQ+R। तो b का मान कितना है, यहाँ देखिए आधार कितना है, 6 है, तो 6। q क्या है, पूर्णांक है, तो q के स्थान पे q ही रहेगा, प्लस r का मान कितना माने, 3 माने, 3। तो ये हो गया। फिर जब r बराबर 4 हो तो a बराबर क्या होता है, BQ+R। तो b का मान फिर इसमें कितना है, 6। q का मान नहीं है, तो r का मान कितना माने, 4। फिर पुनः जब r बराबर 5 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, BQ+R। तो b का मान कितना, 6, q प्लस r का मान कितना, 5। तो हमने बारी बारी से क्या किया, r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 0 का मान रखने पर एक सब संख्या मिला 6q। दूसरा r का मान 1 रखे तो 6q+1 ज्ञात हुआ, और तीसरा r का मान 2 रखे तो 6q+2 निकला। फिर
3 रखे तो 6 प्लस 3 निकला, और 4 रखे तो 6 प्लस 5 4 निकला, और 5 रखे तो 6 प्लस 5 रखा। तो इसको हम लिखेंगे कि इसको हम फिर से लिखेंगे, इन पूर्णांकों को अर्थात इन पूर्णांकों को पहला क्या था 6 कोमा 6 प्लस 1, फिर 6 प्लस 2, फिर 6 प्लस 3, फिर 6 प्लस 4, फिर 6 प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। इन पूर्णांक पुनः लिखेंगे, इन पूर्णांकों में 6 कोमा 6 प्लस 2 एवं 6 प्लस 4 एक धन पूर्णांक है, अर्थात 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 एक विषम धन पूर्णांक संख्या है। तो इसी समय इन पूर्णांकों को जितना बिंदु निकाले 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, 6 प्लस 4, 6 प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इन सब में हम क्या चुनें, तो इसमें जो इन पूर्णांकों में 6 और 6 प्लस 2 एवं 6 प्लस 4 जो है वो क्या है, एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक क्या है, मतलब सम पूर्णांक, हम लिख सकते हैं इसको सम पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। और उसके बाद 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 ये तीनों बिंदु क्या है, मेरा एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, अर्थात ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो ये क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो इसमें दिया हुआ किसी पीरियड, मैंने क्वेश्चन को पहले से कॉपी में नोट करके रखा हूँ, क्योंकि फिर से नोट करने हमको बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए पहले से नोट कर रखा हूँ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझना है। किसी परेड में 616 सदस्य, मतलब किसी आर्मी सेना में कितनी है, 616 सदस्य है, और एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, मतलब 32 सदस्य वाले आर्मी में बैंड करना है। तो इसका हमको ज्ञात करना है कि उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा, मतलब उसका अधिकतम स्तंभ की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे हम आर्मी टुकड़ों की संख्या, सेनाओं की संख्या। तो क्या लिखेंगे, आर्मी टुकड़ी सेनाओं की संख्या। जो चीज़ तैयार था उसको लिखते हैं, कितना है, 616 सदस्य, 616 हैं। और आर्मी बैंड सेनाओं की संख्या, मतलब कितने आर्मी बैंड में बैंड करना वो लिखना, आर्मी बैंड सदस्यों की संख्या तो वो कितनी है, 32 है, मतलब 32 आर्मी सदस्य में क्या करना, हमको बैंड करना। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम जब भी विभाजित करने बोले तो इसको क्या करते हैं, हम HCF ले लेते हैं। 32 से 616 में क्या करते हैं, भाग कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा। तो हम जानते हैं यूक्लिड गॉसियन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम जानते हैं। तो सबसे पहले एक बार में हम 32 कटाएंगे, तो 11 में 2 गया 9, यहाँ बचा 5 भी 3 गया, कितना, 5 भी 3 गया, 2 हो गया, फिर 6 उतरा, फिर 9 बार में कितना कटता है मेरा, 288
88 कट गया, बचा कितना, 16 में आ गया 8, यहाँ 8 बचा, 8 कट्टी, ये कट्टी। तो ये संख्या इसको हम लिखेंगे, फिर ये 8 से भाग करेंगे, ये 8 से भाग करेंगे, ये 32 वाला यहाँ संख्या उतर जाएगा। 8 का 16, 38, 8 जगह 32, 8 जगह 32, ये पूर्णतः कट गया। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन सूत्र से लिख सकते हैं। सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो पहला पार्ट में क्या था, पहला चरण, इसको हम लिख सकते हैं पहला चरण, क्या लिखेंगे, पहला चरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए मेरा क्या है, 616 बराबर बी क्या है, 32, और क्यू कितना है, देखिए 19, और जोड़ आर, शेषफल कितना आया था, 8 आया था, ये हो गया। अब लिखेंगे दूसरा चरण, सूत्र लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना, दूसरा चरण में देखिए भाग कितना है, किसी 8 भागा 32 बचा। तो ये वाला संख्या जिससे भाग करते हैं, जिसको भाग करते हैं वो मेरा क्या होता है, ए होता है। तो 32 बराबर जिससे भाग करते हैं, 8 से भाग किए तो वो मेरा क्या होता है, बी होता है 8। और क्यू क्या होता है, जो मेरा भागफल आता है उसको क्यू बोलते हैं। जोड़ क्या लिखना है, जोड़, देखिए जोड़, यहाँ जो शेषफल आता है उसको लिखते हैं 0। तो अर्थात जब तक इसमें 0 नहीं आता है तो इसका एचसीएफ मेरा कितना निकला, 8 निकला। एचसीएफ कितना निकला, 8 निकला। तो मतलब क्या, ये अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है, 8 है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन में फिर मिलेंगे।